अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेमोराइज टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रशिया में होने वाले एक बेहद खौफनाक स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा। इस एक्सपेरिमेंट को दुनिया के सबसे खतरनाक तजर्बात में से एक माना जाता है। इंटरनेट पर पिछले कई सालों से इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। ये एक्सपेरिमेंट क्या था और इसकी असल हकीकत क्या है, ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, रशिया में होने वाले इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सबसे पहले एक मशहूर वेबसाइट क्रीपीपास्ता में बताया गया था। क्रीपीपास्ता एक ऐसी वेबसाइट है जहां लोग आकर अपनी पूरी सरार और खौफनाक कहानियां दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं। इस वेबसाइट पर आपको इसके अलावा भी हजारों ऐसी कहानियां पढ़ने को मिल जाएंगी। स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में 10 अगस्त 2010 को पहली बार इस वेबसाइट पर बताया गया था। इस कहानी को बताने वाले का नाम ओरियन सोडा था, लेकिन ये इसका असल नाम था या फिर इसने किसी फर्जी नाम से आईडी बनाई हुई थी, ये बात कोई नहीं जानता। दोस्तों, रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट रशिया में 1940 में किया गया था। इस तजर्बे का मकसद ये जानना था कि इंसान सोए बगैर कितने अरसे तक जिंदा रह सकता है और ज्यादा देर जागने पर इसके जिस्म पर क्या असरात होंगे। इस तजर्बे को पूरा करने के लिए 5 सेहतमंद कैदियों का इंतखाब किया गया था। ये तमाम कैदी वर्ल्ड वार में पकड़े गए थे। इन 5 कैदियों को 1 माह तक एक बंद कमरे यानी चैम्बर में रखा जाना था और इनसे एक वादा किया गया था कि अगर ये 30 दिन सरवाइव कर गए तो इनको आजाद कर दिया जाएगा। रशियन साइंसदानों ने इन कैदियों को एक एयर टाइट चैम्बर में बंद कर दिया। दोस्तों, इस जमाने में कैमरास नहीं हुआ करते थे, इसलिए इस चैम्बर में एक खिड़की नमा शीशा लगा दिया गया ताकि साइंसदान चैम्बर के अंदर इन कैदियों के हरकत देख सकें और इनकी बातें रिकॉर्ड करने के लिए चैम्बर में एक ऑडियो रिकॉर्डर भी मौजूद था। फिर इस चैम्बर में एक ऐसी गैस छोड़ दी गई जिसकी वजह से ये कैदी सो नहीं सकते थे और यही तजर्बे का मकसद था कि देखा जा सके कि ये कैदी बगैर सोए कितने दिन तक रह सकते हैं। इस चैम्बर में बहुत सारी किताबें भी रख दी गई थी। इन लोगों के नीचे बैठने के लिए जानवरों की खालें बिछाई गई थी। चैम्बर के अंदर ही एक बाथरूम भी बनाया गया था और खुशक खाने की चीजें भी रखी हुई थी। दोस्तों, जब इन कैदियों को इस चैम्बर में बंद कर दिया गया तो पहले तो 5 दिन सब कुछ ठीक ठाक रहा। इनकी बातों को रिकॉर्ड किया जाता रहा। ये कैदी ज्यादातर अपने माजी के किस्सों पर बात करते थे। 5 दिन के बाद इनकी आवाज में एक अजीब सा गुस्सा भरना शुरू हो गया। दोस्तों, 5 दिन सब कुछ नॉर्मल रहने के बाद इन कैदियों के दिमाग अब तब्दील होने लगे। इन्होंने एक दूसरे से बात करना छोड़ दी और ये माइक्रोफोन में हल्की आवाज में कुछ कहना शुरू हो गए। इसी दौरान एक कैदी जोर जोर से चिल्लाने लगा और एक जगह से दूसरी जगह भागना शुरू हो गया। ये कैदी 3 घंटे तक इतनी जोर से चीखता रहा कि इसके वोकल कॉर्ड ही फट गए, यानी अब ये आवाज निकालने के काबिल नहीं था। हैरानकुन तौर पर इसके चीखने का असर दूसरे कैदियों पर नहीं हो रहा था और वो आराम से एक कोने में बैठकर इसको देख रहे थे और माइक्रोफोन में पहले की तरह हल्की आवाज में कुछ बोल रहे थे। लेकिन फिर एक और कैदी उठा और जोर जोर से चीखना शुरू हो गया। इन दोनों कैदियों ने चैम्बर में मौजूद किताबों को फाड़ना शुरू कर दिया और इन किताबों के सफ़ों को इन शीशों के ऊपर लगाना शुरू कर दिया जहां से इन कैदियों पर नजर रखी जा रही थी ताकि बाहर के लोग इनको ना देख सकें। दोस्तों, ये बात तो वाज़ेह हो चुकी थी कि अब ये कैदी पागल हो चुके थे, लेकिन इनकी हरकत इंतहाई पुरस्रार थी। इसके बाद इन कैदियों की आवाजें आना बंद हो गईं क्योंकि इन्होंने चैम्बर के इस शीशे को किताबों और सफ़ों से ढक दिया था, तो साइंसदान इनको नहीं देख पा रहे थे। साइंसदानों ने चैम्बर के अंदर कुछ फौजियों को भेजने का फैसला किया ताकि देखा जा सके कि ये कैदी अब किस हाल में हैं। जब फौजियों ने अंदर जाकर देखा तो कैदी ऑक्सीजन ठीक से कंज्यूम कर रहे थे और जिंदा थे, लेकिन ये जमीन पर चुपचाप लेटे हुए थे। इसके बाद इनके चीखने चिल्लाने की आवाजें दोबारा आना शुरू हो गईं। दोस्तों, 3 दिन तक इन कैदियों पर नजर नहीं रखी गई और 3 दिन के बाद फौजियों को फिर अंदर भेजा गया तो इनकी सूरत हाल इंतहाई खौफनाक थी। ये तमाम कैदी शदीद जख्मी हो चुके थे और ये एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचाना शुरू हो गए थे। इन लोगों ने एक दूसरे का फ्लश खाना शुरू कर दिया था। चैम्बर में हर तरफ खून ही खून था। ये सूरत हाल देखकर फौरन इन कैदियों को बाहर निकालने का फैसला किया गया, लेकिन फिर इनको एक कैदी की आवाज आई कि अब हम आजाद नहीं होना चाहते। हैरत अंगेज तौर पर यह कैदी अब इस चैम्बर से निकलना ही नहीं चाहते थे। फौजी इनको बाहर निकालने की कोशिश करते तो ये भागकर वापस चैम्बर में जाने की कोशिश करते। दोस्तों, कहा जाता है कि इसके बाद इन तमाम कैदियों को गोली मार दी गई थी और इस चैम्बर को उसी वक्त बंद कर दिया गया था ताकि ये बात दुनिया के सामने ना आ सके। लेकिन ये बात कैसे सामने आई ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, ये एक ऐसा वाकया है जो कई सालों से इंटरनेट पर हर जगह डिस्कस होता आ रहा है। इसको दुनिया के खतरनाक तजर्बात में से एक कहा जाता है। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि 1940 में होने वाला ये वाकया 2010 में कैसे सामने आया। दोस्तों, इस वाकये का हकीकत से कितना तल्लक है ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस वक्त ये वाकया पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है। आपको इस बारे में इंटरनेट पर बेशुमार डॉक्यूमेंट्रीज और वीडियोस मिल जाएंगी।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मुलाकात होगी किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।